नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की कहानी कल से भी ज़्यादा दमदार होने वाली है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी ऐसी ही मनोरंजक और दिल को लुभा देने वाली कहानियाँ। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें पुरानी थीं, लेकिन दरवाजा हमेशा खुला रहता था। और उसी घर में रहता था जो खुदास, जिसका काम था पुराने सामान खरीदना, उन्हें ठीक करना और फिर किसी काम लायक बना देना। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिसके पीछे लोहे का बड़ा सा ढांचा बंधा रहता था और उसी में वह अपना सारा सामान लेकर चलता था। उसकी आदत थी कि वह हर चीज को ध्यान से देखता था, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बल्कि अंदर तक समझने की कोशिश करता था कि इस चीज में अभी भी कितनी जान बची है, कौन सा हिस्सा ठीक किया जा सकता है और किस चीज को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए कबाड़ सिर्फ कबाड़ नहीं था, बल्कि एक मौका था कुछ नया बनाने का, और यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वह सुबह जल्दी उठता था, अपनी साइकिल को साफ करता था, उसके टायरों में हवा भरता था और फिर धीरे धीरे अपने काम के लिए निकल पड़ता था। रास्ते में चलते हुए वह हर चीज को गौर से देखता था, जैसे हर मोड़, हर दीवार और हर पुरानी वस्तु उससे कुछ कह रही हो। उसकी नजर इतनी तेज थी कि वह दूर से ही समझ जाता था कि कौन सी चीज उसके काम की हो सकती है और कौन सी नहीं। और यही कारण था कि वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसे वह सुधार कर बेहतर बना सकता था। उसी इलाके में मुरमुर सेठ की दुकान थी जो हमेशा सजी धजी रहती थी। उसकी दुकान में बड़े बड़े डिब्बों में मुरमुर, चना, सेव और कई तरह के नाश्ते रखे रहते थे और हर चीज बहुत सलीके से जमाई हुई होती थी। सेठ की नजर हमेशा हिसाब किताब पर रहती थी। वह हर चीज को माप कर, तौल कर और सोच समझ कर करता था ताकि उसे हर बार फायदा ही हो। वह किसी भी सौदे को ऐसे ही नहीं जाने देता था। उसे हमेशा लगता था कि हर चीज से कुछ न कुछ फायदा निकाला जा सकता है। वह अपने दिन की शुरुआत दुकान खोलने से पहले हर डिब्बे को चेक करके करता था, फिर हिसाब की कॉपी में कुछ नोट करता था और उसके बाद ही ग्राहकों का इंतजार करता था। उसकी आदत थी कि वह हर छोटी बड़ी चीज का रिकॉर्ड रखता था ताकि कोई भी चीज उसकी नजर से छूट न जाए, और इसी आदत ने उसे हमेशा सतर्क और चालाक बनाए रखा था। एक दिन दोपहर के समय जब धूप तेज थी और रास्तों पर सन्नाटा था, तब जोखुदास अपनी साइकिल लेकर उसी तरफ निकला। वह धीरे धीरे चलते हुए हर घर के सामने रुकता, आसपास नजर डालता और फिर आगे बढ़ जाता। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं होती थी, क्योंकि वह जानता था कि सही चीज को ढूंढने के लिए धैर्य सबसे जरूरी होता है। जब वह मुरमुर सेठ के घर के सामने पहुंचा तो उसने साइकिल रोकी और अंदर झांककर आवाज दी कि अगर कोई पुराना सामान हो तो दिखा दिया जाए। मुरमुर सेठ ने उसकी आवाज सुनी और कुछ पल के लिए चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसके दिमाग में कोई बात चल रही हो। फिर वह बिना कुछ बोले अंदर चला गया और काफी देर बाद एक भारी जंग लगा हुआ बक्सा घसीटता हुआ बाहर लेकर आया। बक्सा इतना पुराना था कि उसकी सतह पर जंग की मोटी परत जम चुकी थी, किनारे टूटे हुए थे और ऊपर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। देखने से ही लगता था कि उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक नहीं है। सेठ ने बक्सा जमीन पर रखते हुए कहा कि अगर उसे ये चाहिए तो इसके लिए उसे 100 रुपये देने होंगे। जोखुदास ने बक्से को ध्यान से देखा, उसने उसके ऊपर हाथ फेरा, किनारों को टटोला और कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा कि इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए उसे पैसे देने पड़े। सेठ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, और अगर उसे लेना है तो बिना ज्यादा सवाल किए ले सकता है। जोखुदास ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले जो उसने कई दिनों की मेहनत से बचाए थे और बिना बहस किए सेठ को दे दिए। उसने बक्सा उठाया, साइकिल पर रखा और धीरे धीरे वहां से निकल गया। रास्ते में चलते हुए वह बार बार उस बक्से के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसने खुद को रोका और तय किया कि वह इसे सही समय पर ही खोलेगा। घर पहुंचने के बाद उसने बक्से को एक कोने में रख दिया और अपने बाकी काम करने लगा। उसने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसकी आदत थी कि हर काम सही समय पर ही करना चाहिए। शाम ढलने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा और जब रात पूरी तरह से छा गई तब वह बक्से के पास गया। उसने धीरे से ताले को तोड़ा और ढक्कन खोला।
अंदर उसे पुराने कागज मिले जिन पर धूल जमी हुई थी। कुछ सिक्के थे जो काले पड़ चुके थे और एक मोटी सी डायरी थी जो सबसे अलग दिख रही थी। उसने डायरी उठाई और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। शुरुआत में कुछ सामान्य बातें लिखी थीं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे अलग अलग निशान, नक्शे और अजीब तरह के संकेत दिखाई देने लगे। हर पन्ने पर कुछ ऐसा था जो किसी खास जगह की ओर इशारा कर रहा था। कहीं पेड़ का निशान बना था, कहीं कुएं का, कहीं दूरी के आंकड़े लिखे थे और कहीं दिशा बताने वाले चिन्ह थे। जोखुदास ने पूरी रात उसी डायरी को समझने में लगा दी। उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा, हर निशान को अपने दिमाग में बैठाया और धीरे धीरे उसे पूरी बात समझ में आने लगी कि यह किसी पुराने जमींदार की डायरी है जिसमें उसने अपनी कीमती चीजों को छिपाने की जगहों का जिक्र किया था। उसने कई बार पन्नों को वापस पलट कर देखा, अलग अलग निशानों को आपस में जोड़कर समझा और अपने मन में एक पूरा नक्शा तैयार कर लिया ताकि कहीं कोई गलती ना हो। सुबह होते ही जोखुदास ने बिना समय गंवाए उस जगह जाने का फैसला किया जिसका जिक्र डायरी में सबसे ज्यादा बार हुआ था। वह अपनी साइकिल लेकर निकला और उस दिशा में बढ़ने लगा जहां उसे जाना था। रास्ते में उसे कई मोड़ मिले। कुछ जगहें ऐसी थीं जहां उसे रुककर दोबारा निशान मिलाने पड़े, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वह एक सूखे कुएं के पास पहुंचा जिसके आसपास पेड़ खड़े थे और वहां का माहौल बिल्कुल शांत था। उसने डायरी के निशानों को ध्यान से देखा और जमीन को परखना शुरू किया। उसने कदमों को नापा, दिशाओं को मिलाया और आखिरकार एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसे लगा कि यहीं कुछ छिपा हो सकता है। उसने वहीं खुदाई शुरू की। शुरुआत में सिर्फ मिट्टी ही निकलती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार खुदाई करता रहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। काफी देर बाद उसका औजार किसी सख्त चीज से टकराया जिससे उसे यकीन हो गया कि वह सही जगह पर है। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और एक लकड़ी का संदूक बाहर निकाला जो काफी पुराना था लेकिन मजबूत था। उसने धीरे से उसे खोला और जैसे ही ढक्कन उठा उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं, क्योंकि अंदर सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कई कीमती चीजें भरी हुई थीं। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जो कुछ वह देख रहा है वह सच है। उसने संदूक को संभाल कर घर लाया और बहुत सोच समझकर आगे का कदम उठाया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और धीरे धीरे उन चीजों को सही जगह पर इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने काम को बढ़ाया, नए औजार खरीदे, दुकान खोली और अपने काम को एक नए स्तर पर ले गया। उसने अपने काम में और भी सुधार किया, हर चीज को और बेहतर तरीके से करने लगा और धीरे धीरे उसका काम फैलता गया। समय के साथ उसकी पहचान बदल गई और उसका काम भी, लेकिन उसके काम करने का तरीका वही रहा जिसमें वह हर चीज को ध्यान से समझता था। कुछ समय बाद मुरमुर सेठ को इस बात का पता चला कि जोखुदास की तरक्की के पीछे क्या कारण था। उसने पूरी बात को जोड़ा और समझ लिया कि वही बक्सा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। वह तुरंत जोखुदास के पास गया और उससे कहा कि वो बक्सा उसका था, इसलिए उसमें जो कुछ भी निकला वह सब उसी का है। जोखुदास ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में जवाब दिया कि जब वो बक्सा उसके पास था तब उसने खुद उसकी कीमत तय की थी और उसे देकर उसके बदले पैसे भी लिए थे। अब उस सौदे को बदलने का कोई मतलब नहीं है। मुरमुर सेठ के पास कोई जवाब नहीं बचा और वह चुपचाप वहां से चला गया। जोखुदास ने अपने काम को उसी तरह जारी रखा और आगे बढ़ता रहा। उसकी असली ताकत उसका नजरिया था, जो हर चीज में कुछ नया देखने की क्षमता रखता था, और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। उसके लिए वो बक्सा सिर्फ किस्मत नहीं था, बल्कि उसकी समझ और धैर्य का परिणाम था, जिसने एक साधारण सी चीज को असाधारण बना दिया। समय बीतने के साथ उसने अपने काम को और फैलाया। उसने अलग अलग जगहों से सामान लाना शुरू किया, लोगों की जरूरतों को समझकर चीजें तैयार करने लगा, और उसकी दुकान एक ऐसी जगह बन गई जहां लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं बल्कि नए विचार देखने भी आने लगे। उसने अपने काम में ईमानदारी और समझदारी दोनों को बनाए रखा, और यही कारण था कि उसकी तरक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके लिए हर दिन एक नया मौका था, कुछ सीखने का, कुछ बनाने का और कुछ बेहतर करने का, और वह हर दिन उसी लगन के साथ अपने काम में लगा रहता।